उधर प्रदेश के सीतापुर जिले के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदमाशों ने एक सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कनवा खेड़ा गांव में पिराई नदी के पुल के पास यह घटना घटी है। जब व्यापारी एक मांगलिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में उन्हें रोककर तमंचे के बल पर सोने चांदी की चेन और 5,000 नकदी लूट ली। सुजालपुर सिटी में श्री 1008 भगवान शांति नाथ दिगंबर जैन मंदिर का जीर्णोद्धार कर मनोहरी जिनालय का स्वरूप दिया गया है। इस जिनालय की नवीन वेदी जी की भव्य वेदी प्रतिष्ठा का आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर के आशीर्वाद से मनोज जैन लल्लन भैया के निर्देशन में होगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक वैद ने प्रभारी और पार्टी नेताओं से चर्चा करने की बात कही है। वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक ही मामले में एकमत होती है और वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी और उनके निर्देशों का पालन। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आस लगाए बैठी थी। हालांकि नतीजों के बाद अब पार्टी में मायूसी छाई हुई है। केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह हार कांग्रेस की नहीं बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है। उन सवालों की हार है जो केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। उत्तराखंड में भू कानून की मांग हर दिन बढ़ती जा रही है। भू कानून की मांग को लेकर जनता कभी सड़कों पर तो कभी सचिवालय कूचकर प्रदर्शन कर रही है। जनता का आरोप है कि दूसरे प्रदेश से आए लोग यहां आसानी से जमीन खरीद रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में सरकार भू कानून लाएगी। पीलीभीत के नेशनल हाईवे 730 पर घने कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा हो गया है। टोल प्लाजा के पास दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। इसके बाद लुधियाना से गोरखपुर जा रही एक बस कोहरे की चपेट में आ गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है। बस चालक गंभीर रूप से घायल है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 41वीं EAG ग्रुप की प्लेनरी बैठक का शुभारंभ हुआ है। बैठक में EAG के अध्यक्ष और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस मौके पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मेयर पुष्पमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। वहीं भारतीय प्रतिनिधिमंडल के HOD विवेक अग्रवाल ने कहा है कि यह बैठक देश के लिए गर्व का विषय है। पूरी दुनिया में पर्थ टेस्ट में कंगारुओं का दम निकलते देखा है। 534 रन का टारगेट करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को मुंह की खानी पड़ी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ टेस्ट में 4 दिनों के अंदर ही 295 रन से पटखनी दे दी है। पर्थ में भारत की यह जीत ऐतिहासिक है। पर्थ के ऑप्शन स्टेडियम में भारत की यह पहली टेस्ट जीत है। मंदसौर जिले के साबाखेड़ा गांव में अफीम पट्टे के नामांतरण को लेकर किसान और सरपंच के बीच विवाद हो गया है। विवाद इस कदर बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें सरपंच परमानंद धनगर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरपंच ने आरोप लगाया है कि उनसे अवैध रूप से 50 ग्राम रुपए मांगे गए थे। 50,000 रुपए मांगे गए थे। संभल में हुई पथराव की घटना के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए 2500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसपी कृष्ण कुमार ने कहा है कि आरोपियों की पहचान सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। संभल कोतवाली इलाके में 30 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने हुई एक घटना से हड़कंप मच गया है। दरअसल मुख्यमंत्री के बिलासपुर दौरे के दौरान सीएम की कार के काफिले के सामने एक महिला ने जोरदार हंगामा किया। महिला ने बताया कि वह रेप पीड़िता है और जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया है वो उसे धमकी दे रहा है, साथ ही मारपीट भी कर रहा है। 1995 के IPS अधिकारी दीपम सेठ ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी का चार्ज ले लिया है। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। साथ ही ADG स्तर के कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है और बधाई दी है। वहीं DGP का चार्ज देने पर उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी गिनाई है और कहा है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रक्षा मंत्रालय की एक और फैक्ट्री में आज जोरदार ब्लास्ट हुआ है। फैक्ट्री में ब्लास्ट के चलते कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि ड्रम काटते वक्त जोरदार धमाके के साथ एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें वेल्डर मैन अशोक कुमार मीणा बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिसे तत्काल व्हीकल फैक्ट्री के अस्पताल में भर्ती कराया गया। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में ओरछा से आधेड़ तक सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस ने सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। यह कदम सोनपुर
गरपा और कुतुल क्षेत्रों के विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है। इन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लंबे समय से मांग उठ रही थी। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने रायपुर में बजट की तैयारियों को लेकर कहा है कि प्रदेश के विकास की गति में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बड़ा योगदान है। मंत्री वर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और सीएम मिशन व्यवसाय की सरकार के तहत छत्तीसगढ़ ने 10 महीनों में विकास की नई गति पकड़ी है। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना गरीब और छोटे बच्चों की मदद के लिए शुरू की गई थी, लेकिन उमरिया के मिड डे मील के नाम पर जो है मजाक किया जा रहा है। जी हां, उमरिया के पाली विकासखंड के नया मंगठार गांव के प्राथमिक स्कूल में दाल के नाम पर बच्चों को सिर्फ पानी परोसा जा रहा है। पीलीभीत पूरनपुर नेशनल हाईवे के थाना गजरौला क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां आमने सामने से आ रहे ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिसमें पीछे से आ रही बस भी टकरा गई। बता दें कि मजदूरों से भरी बस लुधियाना से गोरखपुर की तरफ जा रही थी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परसवाड़ा के समीपस्थ ग्राम पोंडी में जिला स्तरीय बाल ग्वाल लोक नृत्य की प्रतियोगिता एवं मंडई का आयोजन किया गया है। आयोजित प्रतियोगिता में बालाघाट जिले के साथ ही मंडला एवं सिवनी जिले के प्रतिभागियों ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है एवं शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। डिंडोरी में स्वास्थ्य सहायता समूह एवं रसोईया संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रांतीय महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के बैनर तले समूह एवं रसोईया बहनों ने आरोप लगाया है कि उनको विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जिसके विरोध में आज सांझा चूल्हा बंद कर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश में आज से हम होंगे कामयाब अभियान शुरू हो गया है। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक अभियान चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इसके लिए सभी जिलों में तरह तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे, जिनमें महिलाओं को उनके अधिकारों के हित में जागरूक किया जाएगा। राजधानी भोपाल में मासूम बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। मामला मंगलवारा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला ने 2 साल के मासूम का अपहरण कर लिया था। शिकायत के बाद पुलिस ने 12 घंटे में बच्चे को बरामद कर लिया है और परिजनों को सौंप दिया है। अब पुलिस मानव तस्करी के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है, जो मासूम बच्चों के अपहरण की वारदातों को अंजाम दे रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नूरी खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारी न्याय यात्रा का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है और प्रदेश में 20,000 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज वही बेटियों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कौरव ने बताया है कि 10 दिसंबर को आंदोलन का अंतिम चरण है। यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 11 दिसंबर से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चों को फेल किया है और बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है और सालाना फेल हुए बच्चों के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल फेल हुआ है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शाहजहांपुर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। इस दौरान अधिकारियों को बेहद सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संभल में एक पार्टी और धर्म विशेष के लोग न्यायालय के आदेशों के खिलाफ जाकर हिंसा कर रहे हैं, जिसे प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इंदौर में 6 साल की लापता बच्ची का शव सोमवार को नाले में पड़ा मिला है। पुलिस और नगर निगम की टीम ने शव को बरामद किया है। शव मिलने के बाद गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने गमले वाली पुलिया पर चक्का जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस के पास बाउंड्री वॉल बनाने के लिए कई आवेदन दिए गए, लेकिन बाउंड्री वॉल तैयार नहीं की गई। झाबुआ के काकन वानी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और शव को प्रेमी के घर के पीछे गाड़ दिया, लेकिन परिजनों को रसू की हत्या का शक उसकी पत्नी यानी गुड्डी पर था। उन्होंने जब गुड्डी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने प्रेमी पार सिंह के साथ रसू की हत्या की बात कबूल की।
छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। अभी हाल ही में राजधानी रायपुर में दुकान में घुसकर कुछ बदमाश मारपीट करते नजर आए थे, तो अब अपराध का एक और मामला सामने आया है। लेकिन इस बार सवालों के घेरे में पुलिस था, जिसने रेप पीड़िता की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की और पीड़िता मजबूरन सीएम के काफिले के आगे गुहार लगाती नजर आई। आगरा कांग्रेस सेवा दल की ओर से ध्वजवंदन कार्यक्रम समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में ध्वज गीत, राष्ट्रगान गाया गया और कांग्रेस की उपलब्धियां व कांग्रेस सेवा दल के महत्व को समझाया गया है। आगरा महानगर सेवा दल के अध्यक्ष सचिन चौधरी का कहना है कि पूर्व में भी यदि किसी को कांग्रेस में आना होता था तो पहले कांग्रेस सेवा दल में उसकी नियुक्ति होती थी। मंदसौर जिले के सीतामऊ में पुलिस और वकीलों के बीच तनाव बढ़ गया है। पुलिस आरक्षक अमित व्यास द्वारा अधिवक्ता श्याम दास बैरागी के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वकीलों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए थाना प्रभारी को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है और आरोपी आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छुरिया विकास खंड अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित छुरिया हेतु उपायुक्त सहकारिता विभाग द्वारा संजय कुमार सिन्हा को प्राधिकरण अधिकारी नियुक्त किए जाने पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर पूजा अर्चन पश्चात की गई। इस अवसर पर सचिन सिंह बघेल, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजधानी रामपुर मौजूद रहे। सरगुजा में छात्रा के साथ लूटपाट करने का मामला सामने आया है। 3 अज्ञात बाइक सवारों ने छात्रा का रास्ता रोककर मोबाइल स्कूटी लूटकर फरार हो गए हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित छात्रा ने थाने में दर्ज कराई है। छात्रा सीतापुर से स्कूटी से अंबिकापुर आ रही थी। इसी दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के लूचकी घाट के पास छात्रा के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मसूरी माल रोड को व्यवस्थित और सुंदर बनाए जाने को लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है, जिसको लेकर नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग, एमजीडीए और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा माल रोड का निरीक्षण किया गया है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओपी नुयाल ने अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर सड़क का निर्माण करने की मांग की है। छुरिया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने छुरिया सोसाइटी पहुंचकर धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया है एवं किसानों से धान खरीदी एवं परेशानी को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन किसानों का धान खरीदी किया जाए। ऑनलाइन के चलते छोटे किसानों को दिक्कत हो रही है। बारदाना की समस्या का निराकरण हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। बालोद जिले में वनरक्षक के 20 पदों के लिए आज सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण सरयू प्रसाद अग्रवाल मैदान में हुआ है। इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी की थी। वहीं एथलेटिक्स प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ लूनिया ने जिले के एकमात्र खेल मैदान की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की है। महासमुंद जिले के ग्राम कुकराडीह और तेंदुवाही के सैकड़ों महिला पुरुषों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को गांव के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया है कि सरपंच ने 50 साल से सरकारी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने आज कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर रहे। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम साय ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कल हम संविधान दिवस मनाएंगे। मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वहां से अम्बेडकर चौक तक पद यात्रा निकाली जाएगी। सोमवार को शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। इस सत्र में वक्फ बोर्ड से लेकर कई सारे महत्वपूर्ण बिल लिस्ट किए गए हैं, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी कि सत्र के पहले दिन ही लोकसभा और राज्यसभा में अमेरिका से जुड़ा अडानी का मामला गूंज सकता है, वैसे ही हालात नजर आए। सीतापुर में गन्ने से लदे ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घटना बिस्वा कोतवाली स्थित सांडा चौकी कस्बा क्षेत्र की है। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बालाघाट जिले के सचिव रोजगार सहायक आज से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिससे पंचायतों में होने वाले ग्रामीण विकास कार्य प्रभावित होंगे। दरअसल सचिव और रोजगार सहायकों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद कराने का उन पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है और उच्च अधिकारियों के दबाव के कारण वे काफी परेशान हैं।
डीडवाना शहर में नगर परिषद एवं राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग के ऊपर की गई है, जिसमें आज प्रथम दिन ग्राम मंडावासनी के कई खसरा संख्या पर यह कार्रवाई की गई है। करीब 21 हेक्टेयर भूमि से अवैध रूप से प्लॉटिंग किए गए पत्थर हटाए गए हैं। इन पर सभी पत्थरों को जब्त किया गया है। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के नाम विद्युत कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण का निगमों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं एवं मॉडल के नाम पर किए जा रहे अनाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर सौंपा है। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वह परिवार वालों के साथ मिलकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते नजर आ रहा है। पीड़ित व्यक्ति अनिल कुमार झारिया इस घटनाक्रम को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की है। त्रिपुरी वार्ड में शासकीय जमीन को लेकर भाजपा बूथ अध्यक्ष अमित द्विवेदी और अनिल कुमार झारिया के बीच विवाद हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी डिपो की बस में राजस्थान सीमा में प्रवेश करते ही अचानक आग लग गई है। रेवाड़ी डिपो बस के चालक राकेश कुमार ने बताया है कि जैसे ही हरियाणा सीमा में राजस्थान सीमा में प्रवेश किया है, बस में धुआं महसूस हुआ तो साइड में बस रोककर देखा गया तो अचानक बस में तेज आग लगना शुरू हो गई। तुरंत सभी 52 यात्रियों को नीचे उतार लिया गया है। सोमवार से दुधवा और लखनऊ के बीच फ्लाइट शुरू हो गई है। दुधवा नेशनल पार्क में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अब लोग प्लेन से सफर कर पाएंगे। हफ्ते में 4 दिन हवाई यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जिसके चलते अब 4 घंटे का सफर मात्र 40 मिनट का हो गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 6 दिवसीय इंग्लैंड और जर्मनी दौरे पर हैं। सीएम मोहन यादव सोमवार को इंग्लैंड पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिटेन के पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि महात्मा गांधी ने आजादी के संघर्ष को याद किया। कहा, पूरा देश आज भी गौरवान्वित होता है। सोमवार को उत्तराखंड की बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने अपने कार्यकाल का ब्यौरा दिया है। दरअसल अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने किए गए काम और आयोग से जुड़ी चुनौतियों को लेकर जानकारी साझा की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा ने आज 5वें दिन यूपी में प्रवेश किया है। पदयात्रा ने जैसे ही झांसी के मऊरानीपुर में प्रवेश किया, वैसे ही बुलडोजर से फूल बरसाकर पदयात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा ग्राम देवरी घाट, भंडरा, खिलारा, भद्रा, वारा होते हुए मऊरानीपुर पहुंची। यात्रा को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में चल रही सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा 5वें दिन यूपी के झांसी पहुंची, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके साथ चल रहे लोगों का भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में फिल्म अभिनेता संजय दत्त और रेसलर द ग्रेट खली भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सनातन एकता यात्रा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सराहना की। राजस्थान में एक बार फिर मंदिर माफी जमीन का मुद्दा गरमाने लगा है। जयपुर में भारतीय मठ मंदिर संघ के बैनर तले संतों और पीड़ितों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है। धरने में गंगापुर, करौली, भरतपुर, बंदी, सवाई माधोपुर समेत अन्य जिलों के पीड़ित परिवार शामिल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफिया मंदिर माफी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है।